बीच में, कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। पल पल सोचूं, पल पल सोचूं, नेक्स्ट कौन सा डिश है बनाना। कल मीठा खिलाया, हो मीठा खिलाया, कल मीठा खिलाया, आज कुछ चटपटा है बनाना। कल मीठा बनाया, आज कुछ मिलके है चटपटा बनाना। गुस्ताखी माफ़। जी, इस गुस्ताखी के लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे कि हमने ये गाना इस खाने के साथ क्यों जोड़ा। अब क्या करें जनाब, बस खाने के प्रेमी हैं, शौकीन हैं, तो कुछ ना कुछ खाने के बारे में ही सोचते हैं। कल मीठा बनाया तो आज कुछ चटपटा है बनाना, तो मैंने उस गाने को इस खाने से कनेक्ट कर दिया। जी, कल की जो रेसिपी थी वो आम से इंस्पायर्ड थी, इसलिए वो मीठी थी, और आज की रेसिपी चिली से इंस्पायर्ड है, तो इसलिए आज की रेसिपी चटपटी तीखी है। आज की रेसिपी का नाम है चिली सोया चंक्स। यस, ये स्नैक्स के रूप में भी आप खा सकते हैं और मेन कोर्स में भी खा सकते हैं। तो स्टार्टर और मेन कोर्स दोनों ही फॉर्म में आज हम बनाते हैं चिली सोया चंक्स। गेट सेट गो इन लविंग फूड विथ बेनू सक्सेना। ये सबसे पहले तो ग्रीन चिली ले लीजिए, और साथ ही साथ ये कलरफुल चिलीज़ जिसको हम बेल पेपर्स भी कहते हैं, इसे भी हम लेते हैं इसमें। और यहाँ हमारे पास है ये चंक्स ऑफ सोया। जी, अब हमें क्या करना है, इस सोया चंक्स को गर्म पानी में 15 मिनट्स के लिए सोक होने देते हैं। 10 to 15 मिनट्स। ये गर्म पानी है और इसमें हम इसको डिप कर दिए। ये ऑलमोस्ट 50 ग्राम मैंने सोया चंक्स लिया है, जो मिनी चंक्स हैं। अब इसमें हम इसको डिप करके रखते हैं। फाइन। और इसके साथ साथ हमें चाहिए, यहाँ पे है कॉर्नस्टार्च, ऑनियन, गार्लिक, ग्रीन चिली सॉस, टोमेटो सॉस, विनेगर एंड सोया सॉस। ये हमारे सोया चंक्स जब अच्छी तरह से उसमें सोक होकर के स्वेलअप हो गए, फिर मैं उसको निकाल के और स्क्वीज़ करके रखी हुई हूँ। ये देखिए स्पंजीनेस इसकी अच्छे से स्क्वीज़ कर दी हुई हूँ, और इसको अलग बाउल में निकाल लिए। फाइन। अब हमें इसमें क्या करना है, ये कॉर्नफ्लावर लिया है मैंने। आपके पास अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप अरारोट भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 2.5 मैंने इसमें टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर का लिया है, जिसमें मैं इसमें ड्राई कोटिंग करूँगी इसकी। ओके। और इसके साथ साथ इसमें पिंच ऑफ, जितनी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग उतने पिंचेस ऑफ इसमें सॉल्ट डाल दीजिए। और उसके बाद इसमें आप डालिए ब्लैक पेपर। अब हमने बेल पेपर्स जो रेड, येलो, ग्रीन, ये सारे बेल पेपर्स ले लिए। और जो हमारे स्पाइस में हम काली मिर्च यूज़ करते हैं ना, वो ब्लैक पेपर होता है, वो मैं इसको क्रश करके इसमें फॉर फ्लेवर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हमें इसको बिना पानी डाले ड्राई मिक्सिंग करनी है। इसमें ड्राई कोटिंग बहुत अच्छे से हो गई है। अब हमें इसे डीप फ्राई करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम
कढ़ाई में तेल गरम करेंगे बहुत अच्छे से, जैसे आप कोई भी चीज़ डीप फ्राई करते हो वैसी हीट चाहिए हमें इसमें। और उसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। सो लेट्स गो फॉर इट। हमें डीप फ्राई करना है तो हम इसमें लेते हैं और गरम गरम कढ़ाई का तेल ये है, हमने इसमें इसको डाल दिया। ठीक, और इसे हम डीप फ्राई, अगर ये चिपकता है नो प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ कॉर्न स्टार्च है, स्टार्च ही है ये, तो ये चिपकेगा, मगर इसकी कोटिंग बहुत अच्छी होती है। लेट इट फ्राई इन इट। हम इसे हाई फ्लेम में ही फ्राई करेंगे, इसके कलर चेंज होने तक। लेट इट फ्राई एंड टर्न गोल्डन कलर। सी, ये फ्राई करते हुए इसके कलर चेंज हो रहे हैं। थोड़ा सा और ये होगा, तब तक हम क्या करते हैं, सेलरी बना लेते हैं। व्हाट इज़ दिस? ये कॉर्न स्टार्च है, ऑलमोस्ट 1.5 टीस्पून, और इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला एंड मिक्स इट। ये पहले से मैं इसलिए थोड़ा सा बना के रख रही हूँ क्योंकि उस समय टाइम ज़्यादा ना लगे, अदरवाइज़ उस समय भी हमें थोड़ा सा इसको मिक्सिंग करनी होगी, क्योंकि ये नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ये जो लिक्विड है ना स्टार्च का, वो नीचे सेटल्ड हो जाता है, तो बाद में भी हमें इसे मिक्स करना ही होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस पे। ये सोया चंक्स फ्राई हो करके ड्रेन आउट करके बाहर निकाल चुकी हूँ। अब हमें क्या करना है, दूसरा कढ़ाई गरम होने के लिए चढ़ाना है। ठीक, अच्छा से गरम हो जाने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ करेंगे। फाइन, अब हम इसमें ये है लहसुन, जो मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट दिए हैं, इसको लेंगे। इसमें कोई भी सब्ज़ी हमें ओवर कुक नहीं करनी है, इसलिए हम साथ ही साथ सारी सब्ज़ियों को, जिसमें से सब्ज़ियों के नाम पे हमारे पास गार्लिक है, आनियंस है, ये जो छोटे पीसेस मैंने काटे थे ये पहले वाली है, इसको पहले डाल रही हूँ मैं। देन मीडियम फ्लेम में हमें इसे पकाना है। मैंने चिलीज़ भी डाल दिए, जस्ट बी केयरफुल। ये पट 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 करता है, थोड़ा छटपट करता है। अब मैंने आनियंस के जो डाइसेस काटे थे मैंने, ये वाले भी मैंने इसमें रख दिए। फाइन, और हमारे ये बेल पेपर्स भी। तो ये देखा जाए तो बहुत टफ़ नहीं है, बहुत आराम से कुकिंग वाली डिश है। सबसे पहले हमने सोया चंक्स जो है हमारा, वो एक गर्म पानी में भिगोने के लिए रख दिया। जब वो सॉफ्ट हो गया तो उसे निकाल के स्क्वीज़ करके उसका पानी सारा हटा करके एक ड्राई बॉल में रख लिए। अब उस ड्राई बॉल में हमने कॉर्नफ्लावर के 2 टेबलस्पून या 2.5 टेबलस्पून, जिससे कि वो अच्छे से कोटिंग हो जाए, ड्राई कोटिंग की हमने उसमें, और थोड़ा सा नमक स्वाद के हिसाब से और काली मिर्च उसमें डाल दी। ठीक, अब जिस तरह से हम बाकी चीज़ें डीप फ्राई करते हैं वैसे हमने इस सोया चंक्स को भी डीप फ्राई कर लिया। सिंपल, यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल है। अब हमने जो ये बेल पेपर्स और अनियंस और ग्रीन चिलीज़ काटे थे, इसको हम थोड़ा सा इसमें सोते करेंगे।
सौते का मतलब होता है हल्का सा फ्राई, बहुत डीप फ्राई, शैलो फ्राई नहीं, बस मूवमेंट करना है हमें इसमें। अब हमें इसमें डालना है सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। सोया सॉस में सॉल्ट होता है, इसलिए सॉल्ट डालते समय यू नीड टू बी केयरफुल। इसमें हमने ब्लैक पेपर डाल दिया, फाइन। अब हमें इसमें डालना है टोमेटो सॉस, ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून। अगर आपको ज़्यादा चटकारे लेने हैं तो 2.5 स्पून ले लीजिएगा, फाइन। देखिए, बहुत ज़्यादा मेज़रमेंट करके अगर आप चलोगे ना, देन यू विल नॉट एंजॉय द कुकिंग। सो फॉर दैट यू नीड टू बी लिटिल एक्सपेरिमेंटल। जितना मैं बोलूँगी हो सकता है आपकी क्वांटिटी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए, तो इसलिए आपको यू नीड टू लिटिल बिट एक्सपेरिमेंटल ऑल्सो। अब हम इसमें डाल रहे हैं चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, ओके। ये ऑलमोस्ट 1 टीस्पून है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेस्ट बड ऑफ योर्स। थोड़ा सा 1 टीस्पून हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। स्टर इट, मिक्स इट। इसमें हमें अब 1 टीस्पून विनेगर डालना है। Here's the vinegar. अब जो हमने सेलरी बनाई थी, वो सेलरी को हमें फिर से मूव कर देना है, ऐसे मिक्स कर देना है, क्योंकि वो नीचे बैठ चुका था। इसे हमें इसमें पोर करना है। And keep it moving and immediately turn these soya chunks into it. Yes, fastly. Fastly you need to move into it, क्योंकि सेलरी जो है वो तुरंत से सेटल्ड होने लग जाती है, तो इसमें इसकी कोटिंग हमें चाहिए, ओके। अब हम इसे सिम पे थोड़ी देर मूव करेंगे, मिक्स करेंगे। इसके जो अनियंस हैं, बेल पेपर्स हैं, वो हमें ओवर कुक नहीं करना है, उसमें क्रंचीनेस रहनी चाहिए। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस डिश। As a snacks, you can enjoy this dry form. ये जो आपका ड्राई फॉर्म आपको दिख रहा है, दिस इज़ द स्नैक्स स्टार्टर फॉर्म दैट यू कैन enjoy. बस फॉक लीजिए और शुरू हो जाइए। बट आपको अगर इसी का मेन कोर्स यानी ग्रेवी फॉर्म चाहिए, देन व्हाट यू हैव टू डू इज़, इसमें आपको जो सेलरी हमने बनाई थी उसकी क्वांटिटी बढ़ानी होगी और इसे ग्रेवी फॉर्म में करना होगा। वो भी मैं आपको शो करूँगी। फर्स्ट लेट मी टेक इट आउट फॉर द स्टार्टर, ओके। Oh wow, just see the beauty of this chili soya chunk. Colorful bell peppers and soya chunk. A beautiful and very tasty. Once you will try, you will keep on trying. Yes. This is a very spicy, tangy, chatpati dish
you must try to enjoy this starter form of soya chili chunk. Now let's go to make a main course way of soya chili chunk in a gravy form. Okay, to make this a gravy one, you need a half cup of water और उसमें डालेंगे हम 1.5 tablespoon of cornstarch. Mix it nicely. This celery is going to make the gravy. Pour it in it. Pour this in it and move it. Mix it. Now you add a more flavor into this. For that you need to put little bit of salt, one teaspoon of vinegar, 1 teaspoon of soya sauce, tomato sauce, bring it in a boil, black pepper, as it will come to the boil, the gravy will get thick because we have added cornstarch in it. Bring it in a boil, black pepper, as it will come to the boil, the gravy will get thick because we have added cornstarch in it. Just see it, it's getting thick. अब जितना आपको ग्रेवी चाहिए बस उतने में ही इसे आप रोक दोगे, अदरवाइज ये भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो इसे हमें ज़्यादा बॉयल नहीं लाना है, बस हमें इतनी ग्रेवी चाहिए, इतनी थिकनेस चाहिए कि ये हम किसी भी राइस, फ्राइड राइस या नूडल्स के साथ हम खा सकें। You can enjoy this with the paratha also. Believe me, आप ये दोनों ही फॉर्म फटाफट ख़त्म कर दोगे and you do not need any of the substitute for it. It's a delicious one. Just take it out and do the plating. Okay. So here it is. Yes, in the both form. This is in a starter form and this is in a main course form. This you can enjoy by taking a fork, use it, and this one you can enjoy by taking a spoon. So both the ways are there. You must try and enjoy a smacking, trolling, mouth-watering, finger-licking, chatpati, tikhi dish that's name is chili soya chunk in the both forms. I hope you will like it. You will enjoy it definitely. Yes. So go for it and kindly give me a feedback, please. Okay. So that next time I will get more excited and sing another song. Yeah. गाना और खाना साथ में करते हैं लविंग फूड एंड बीनू सक्सेना।